मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स की एक मीटिंग ली और इसमें यह फैसला हुआ है पंचायत चुनाव ईवीएम से करवाने पर 3 महीने से अधिक का वक्त लगेगा, क्योंकि ईवीएम की संख्या जो है वो सीमित है और इसलिए बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव 3 फेज में, जबकि नगरीय निकाय जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को संवेदनशील और जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी समीक्षा कर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश तो दिए। साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव साथ में कराने की ऐसी तैयारी करने को कहा गया है जिसमें कोई कठिनाई न हो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद तमाम चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 30 जून से पहले चुनाव कराने की बात कही गई है और ऐसे में एक अपडेट और काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो पंचायत चुनाव है यानी कि जो गांव की सरकार है उसके लिए वोट बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसके अलावा जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ये बातें भी सामने आ रही है। हालांकि आज जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम कलेक्टर्स को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी बात कही गई है कि दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जाए, इसको लेकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी और ऐसे में कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर फैसला यहाँ पर हुआ है। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, बहुत लंबा इंतजार, लेकिन अब जिस तरीके से सर्वोच्च अदालत का फैसला आया कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, इसको लेकर बहुत तेज दिशा से यहाँ पर काम किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर ये एक अपडेट है, निकाय चुनाव को लेकर ये एक अपडेट है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव में बात करें तो बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, तो वहीं जो ईवीएम का इस्तेमाल है वो यहाँ पर शहर की सरकार के लिए यानी कि निकाय चुनाव के लिए कराया जाएगा। फेसेस भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुके हैं। 3 चरणों में पंचायत चुनाव, 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हें का रुख करते हैं। आकाश, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही है चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और ये एक ताजा जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जो गांव की सरकार है उसके लिए वोटिंग होगी बैलेट पेपर के जरिए, शहर की सरकार के लिए ईवीएम के जरिए। बिल्कुल, देखिए, जो पंचायत चुनाव होने हैं प्रिया, उसके लिए मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतपेटियों के माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो ईवीएम की मशीनें हैं वो एमपी में सीमित संख्या में हैं। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो करीब 3 महीने का वक्त लगेगा, जो एक लंबा समय है। इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि मतपेटियों के माध्यम से ही पंचायत को चुनाव कराए जाएंगे, जो 3 चरणों में होंगे। यानी कि एमपी में जो पंचायत चुनाव होने हैं वो त्रिस्तरीय होंगे, 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन जो निकाय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव हैं, वो चुनाव ईवीएम की मशीनों से होंगे और 2 चरणों में इन चुनावों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि इतनी जो ईवीएम की मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं कि 2 बार 2 चरण में चुनाव करा के उसे संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में आज सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बैठक की है। साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी समीक्षा करके राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दिए गए हैं और यह कहा गया है कि आप चुनाव के लिए तैयार रहिए। दोनों चुनाव एक साथ हो, इसके लिए भी तैयारी की जाए, किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो, ऐसी तैयारी सभी कलेक्टर्स करें। क्योंकि देखिए, जो कलेक्टर्स होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उस जिले के, इसलिए कलेक्टर की बहुत अहम भूमिका हो जाती है जो निर्वाचन होने वाला आने वाले वक्त में। और 2 हफ्ते का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हर एक दिन घटता जा रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो मीटिंग का दौर है वो लगातार चल रहा है। लगातार राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आकाश, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त से जब हमने बात की तो उन्होंने चुनाव को लेकर क्या जानकारी दी है वो अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है एमपी में अब तेज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सर मौजूद हैं। सर, बैलेट पेपर से निकाय चुनाव नहीं होंगे, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से और ईवीएम से निकाय चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है आज की बैठक में, क्या कारण रहा? सारे चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। जो ईवीएम से चुनाव होते हैं वो भी बैलेट पेपर से होते हैं। बैलेट पेपर छपता है और ईवीएम पे चिपकाया जाता है। तो चुनाव तो जो भी होगा बैलेट पेपर से ही होगा। मतपेटियों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जाना है?
पंचायत चुनावों में मतपेटी का इस्तेमाल करने की परिस्थिति बन सकती है, इसलिए कि अर्बन बॉडी का चुनाव अगर हमें कराना है तो उसके लिए हमारे पास ईवीएम पर्याप्त हैं, हम 2 राउंड में चुनाव करा लेंगे। लेकिन पंचायत का चुनाव कराने में अगर हम ईवीएम से करते हैं तो हमें 3 महीने लगेंगे। अगर हम मतपेटी से करते हैं तो हम 1 महीने 40 दिन में चुनाव कर सकते हैं। तो चूंकि बरसात का समय होगा इलेक्शन के समय, तो वो पूरी बरसात लग जाएगी अगर हम इसको 3 महीना खींचेंगे तो हमें मतपेटी से ही कराना पड़ेगा। जो पिछला चुनाव था उसके लिए बहुत डिटेल तैयारी की गई थी हमारे द्वारा भी, ज़िले के द्वारा भी। तो हमने कलेक्टरों को केवल ये बताया कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे सारे इंस्ट्रक्शन देख लें और अपना रिव्यू कर लें कि ज़िले में कोई कमी तो नहीं है, और अगर कोई कमी है तो हमें बता दें, हम उसे दूर कराएं। अगले कुछ दिनों में सूचना जारी होने की संभावना? भाई कोई चॉइस है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है, तो 2 हफ्ते के समय में अनाउंस करना ही है। 2 हफ्ते का वक्त फिलहाल बचा हुआ है। आज कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई और उसमें तैयार रहने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए गए हैं। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को अभी आपने सुना, आकाश ने उनसे बात की और उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं और जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, एक लंबा वक्त बीत चुका है, बहुत वक्त से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी प्रशासनिक अमले के सामने, क्योंकि कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ऐसे में कितना मुमकिन हो जाएगा कि एक साथ ही दोनों जगहों पर चुनाव हो, या फिर क्या इसकी भी संभावना है कि आगे पीछे डेट्स को लेकर कोई जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग पहले से इस बात के लिए तैयार था कि कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल चुनाव कराने के निर्देश मिल सकते हैं। इसीलिए तैयारियां पहले भी की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये तैयारियां और तेज हो गईं। जब हमने पहली बार राज्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से बात की थी, उन्होंने कहा था हम आज के आज चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरह से तैयार, तो उसे अंदेशा था कि कभी भी एक बड़ा फैसला आ सकता है इस मामले को लेकर। और अभी की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो निकाय चुनाव पहले होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया और आरक्षण की प्रक्रिया दोनों नगरीय निकायों की पूरी हो चुकी है, जबकि पंचायतों में अभी परिसीमन का भी काम चल रहा है और आरक्षण का भी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं ये हो सकता है कि पहले निकाय चुनाव कराए जाने की घोषणा हो और उसी के आसपास पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो, लेकिन दोनों चुनाव साथ में भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी जो पिटीशन सरकार की ओर से दायर की जाएगी और जो याचिकाकर्ता दोबारा विचार करने के लिए, संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद तस्वीरें और साफ होंगी कि अगर उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है, कोर्ट किस तरह के निर्देश देता है या फिर आरक्षण में परिवर्तन करने के निर्देश दिए जाते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 हफ्ते में अपनी अधिसूचना जारी कर देगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि 2 हफ्ते के अंदर दोनों चुनावों की अधिसूचना जारी करें। फिलहाल की परिस्थितियों के अनुसार निकाय चुनाव पहले होने की संभावना है, लेकिन 30 जून तक दोनों ही चुनाव एमपी में संपन्न हो जाएंगे, ये बात राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट की है। लंबे वक्त से जो दोनों चुनाव हैं वो लंबित हैं, ना शहर की सरकार है ना गांव की सरकार है। प्रशासनिक हाथों में शहर की कमान है, जबकि गांवों की जो कमान है वो समितियां चला रही हैं। तो ऐसे में लोगों की भी लंबे वक्त से मांग थी कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो, और बीच में हमने काफी गहमा गहमी प्रिया देखी इस मामले को। हालांकि कोर्ट की ओर से जो फैसला आया बीते मंगलवार को, आज दूसरा दिन है उस फैसले के बाद, और जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, बहुत संभव है कि 1-2 दिन के भीतर ही हो सके तो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। देखिए प्रिया, कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तैयारियों से यही लग रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर देगा। एक चुनाव की तो अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर हम इस मामले में कुछ भी स्पष्ट कहते हैं तो बहुत जल्दीबाजी कहीं न कहीं होगी, इसीलिए अभी इंतजार करने का वक्त है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी अभी इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं और 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी ही करनी होगी। फिलहाल और जो तैयारियां रह गई हैं, पहले राज्य निर्वाचन आयोग उसे पूरा करने में जुटा हुआ है। जैसे सभी तैयारियां पूरी होंगी, इसके बाद जो अधिसूचना है चुनावों की वो घोषित हो जाएगी। 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। तो अब ये देखना होगा कि 30 जून के भीतर
चुनाव कराने का दावा राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। किस तरीके से इतनी तेजी से चुनाव कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग और क्या तैयारियां होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं आकाश, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त है और ऐसे में क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम तकनीकी तौर पर भी देखें तो बहुत सारी चीजें होती है जिसका विशेष तौर पर ख्याल रखना होता है। परिसीमन को लेकर, सूची को लेकर क्या डिटेल सामने आते हैं, क्या जानकारी सामने आती है, वो देखना होगा। 2 हफ्ते का वक्त मिला है, आज दूसरा दिन है और उसके बाद देखना होगा कि आने वाले वक्त में कब नोटिफिकेशन जारी होता है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।